नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज आप इस वीडियो में सीखेंगे भिन्नों को अवरोही तथा आरोही क्रम में व्यवस्थित करना तथा दी गई भिन्नों में बड़ी भिन्न तथा छोटी भिन्न को छांटना। तो साथियों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका है 12/15, 18/21 और 13/16, 25/28। बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ, बने रहिए साथियों अंत तक और सीखते रहिए। यहाँ पर करना क्या होता है साथियों, सबसे पहले अंश का अंतर निकालते हैं। यहाँ पर अंतर 3 का है, यहाँ पर अंश का अंतर 3 का है, यहाँ पर भी 3 का है, यहाँ पर भी 3 का है। तो साथियों, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि सभी जगह अंतर समान है। अगर अंतर समान नहीं होता तो हम सभी संख्याओं का लासा निकाल के अंतर समान बनाते। तो साथियों, अब देखने वाली बात ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंश जो है बड़ा छोटा है हर से। अंश यहाँ पर छोटा है हर से, तो ये भिन्न प्रॉपर भिन्न है, यानी सम भिन्न है, या इसे उचित भिन्न भी कहते हैं। उचित भिन्न, ये सम भिन्न या उचित भिन्न, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसे इंग्लिश में प्रॉपर भिन्न कहते हैं। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पता है साथियों। सबसे पहले क्या होता है अवरोही क्रम में लिखने के लिए, घटता क्रम होता है अवरोही क्रम। सबसे पहले बड़ी संख्या, इसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, इसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। इस तरीके का जो क्रम होता है उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ी भिन्न को लिखना होगा। बड़ी भिन्न जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ पर अंश 25 ये बड़ा है ना, तो सबसे पहले 25/28 इसको लिखेंगे। इसके बाद आप किसको लिखेंगे, ये सबसे बड़ी लिख दी। इसके बाद इससे छोटी कौन सी है, 18, 18/21। फिर इससे छोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे 13/16, 13/16। फिर इससे छोटी कौन सी है, तो साथियों 12/15। अब आपको एक बात बताने, इस साइन का मतलब तो आप समझ रहे होंगे। ये साइन जो होता है इसका ये मुख होता है। जिधर ये मुख खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, और जिधर इसकी ये पुच्छ होती है ना, इस साइड ये छोटी होती है। ठीक है, इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा के लगाया जा सकता है। अगर इसको घुमा दिया जाए तो इधर बड़ी संख्या हो जाएगी और इधर छोटी हो जाएगी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। तो ठीक है साथियों, ये कौन सा विकल्प सही है, 25, 18, 13 और 12। तो आप देखेंगे 25, 18, 13 और 12, ये वाला जो विकल्प फर्स्ट जो है ये सही विकल्प है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है 5/4, 3/2, 2/1, 4/3। इसे आरोही क्रम में सजाना है साथियों, यानी इसका आरोही क्रम कौन सा होगा बताना है आपको। तो करना क्या है साथियों, वही तरीका है। सबसे पहले हम अंतर निकालेंगे। यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि अंतर सभी जगह समान है। अगर अंतर समान नहीं तो हम बनाते। मगर ध्यान देने वाली बात ये है साथियों, यहाँ पर जो अंश है वो हर से बड़ा है, यानी ये भिन्न विषम भिन्न बोली जाती है। विषम भिन्न बोल सकते हैं, या फिर इसे अनुचित भिन्न बोल सकते हैं। अनुचित भिन्न बोल सकते हैं साथियों, तो या इसे इम्प्रॉपर भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। ध्यान देना है साथियों, जब उचित भिन्न होती है तो उसमें क्या होता है, सेम जैसा होता है वैसे ही लिख देते हैं। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। कब, जब भिन्न उचित होती है। अब यहाँ पर भिन्न उचित नहीं है, अनुचित है। ठीक है, इसे विषम भिन्न के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर बड़ी भिन्न ढूंढने के लिए हमको छोटे अंश के पास जाना होगा। अर्थात यहाँ पर 2, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, इससे छोटी ये होगी, इससे छोटी साथियों ये होगी, और सबसे छोटी ये होगी। यानी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। अब साथियों ये तो बात पता हो गई,
तो अब क्या करना है, इसको लिखना कैसे है, आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम साथियों क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस क्रम को हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। यानी बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या है 5/4, यानी बड़े अंश के पास जाना होगा। फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा यानी 5/4 से बड़ा क्या होगा 4/3। फिर इससे बड़ा क्या होगा, तो आप कहेंगे 3/2। इससे बड़ा क्या, जो सबसे छोटा अंश होगा उसके पास, यानी 2/1। तो ये विकल्प कौन सा सही है, इसमें विकल्प मैच करेंगे तो मुझे लग रहा है 5 4 3 2, 5 4 3 2, ये सेकेंड पार्ट सही है इसका। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, इसे अवरोही क्रम में लिखना है साथियों। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न आपका है 5/11, 20/23, 16/20, 25/37। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आंसर के बीच का अंतर निकालिए। अंतर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 6 का है, यहाँ पर 3 का है, और यहाँ पर साथियों अंतर आपको मिल रहा होगा 4 का, और यहाँ पर अंतर मिल रहा है 25 और 37। 5 7 5 12, 12 का अंतर है। ठीक है, तो अब क्या 6 3 4 12, देखिए यहाँ पर अंतर समान नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, जब अंतर समान नहीं होता है तो अंतर को समान बनाना होता है। बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, 6 3 4 12 का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम इसका कितना निकलेगा, इसका जो एलसीएम निकलेगा वो साथियों होगा 12। 12 एलसीएम होगा ना। तो अब करना क्या होता है साथियों, यहीं पर समझने वाली बात है, आपको 12 बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 12 बनाने हैं। 12 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा 6 में कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 12 बन जाए 2। 3 में कितने का मल्टीप्लाई करना होगा 12 बनाने के लिए, 4। 4 में कितने का, 3, और 12 में 1 का। तो अब इसको करना क्या होता है साथियों, इनका आपस में गुणा कर देते हैं अंश में। जो ये वैल्यू है ना, 2 का 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, इसको काट देंगे, इसकी कोई अब कोई मतलब नहीं, इसका कोई काम नहीं। ठीक है, 20 चौके 80, इसका कोई काम नहीं। 16 48, इसको हटा देंगे ना, 25 एकन 25, इसको हटा देंगे। अब जो मेरा नया अंश है वो ये है। सबसे पहले देखेंगे भिन्न कौन सी, 5/11, 20/23। हमारी भिन्न जो यहाँ पर है वो सम भिन्न है। कौन सी भिन्न है, सम भिन्न है। और जब सम भिन्न होती है तो जिसका अंश बड़ा वह है बड़ी, और जिसका अंश छोटा वह छोटी। लिखना अवरोही क्रम में है। अवरोही बोले तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, मतलब इस क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़े अंश के पास जाना होगा, सम भिन्न है इसलिए, तो 80 के पास जाना होगा। इसकी भिन्न वास्तविकता में क्या है, 20/23। सही है। अब इससे जो है छोटा कौन सा होगा, इससे छोटा 80 से कम 48 के पास जाना होगा, यानी कि वास्तविक भिन्न कौन सी है, 16/20। इससे छोटा कौन सा है साथियों, 48 से छोटा 25 है, 25 के पास जाना होगा, 25/37। इससे छोटा क्या है, लास्ट में बचता है 10 10, यानी कि इसका वास्तविक भिन्न कौन सा है, 5/11। ठीक है, तो साथियों ये जो क्रम है, ये जो है अवरोही क्रम है दी गई भिन्न का। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो साथियों कौन सा विकल्प सही होगा, देख लेते हैं। 20 16 25 5, ये लास्ट विकल्प डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, इसमें क्या बोला गया है देख लेते हैं। इसमें कहा गया है 13/10, 27/14 और 13/8, 31/16 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के लिए फिर वही बात, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। 13/10, 27/24, 13/8, 31/16। क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर निकालेंगे।
अंतर अंश हर के बीच का। देखिए अंश और हर के बीच अंतर कितने का है, 3 का। यहाँ पर कितने का है, 3 का। यहाँ पर कितने का है, तो 13 8 5 का। यहाँ पर अंतर कितने का है, 31 16 15 का। तो साथियों यहाँ पर करना क्या, अंतर समान है नहीं, तो अंतर समान बनाने के लिए 3 3 5 15 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम जो आप निकालने वाले हैं वो 15 निकलेगा, 3 3 5 15 का एलसीएम 15। तो करना क्या है साथियों, इसको 15 बनाने के लिए यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 5 का। 3 5 15, यहाँ पर साथियों 3 5 15, यहाँ पर साथियों 3 का करना होगा ना, और यहाँ पर साथियों 1 का। अब क्या करते हैं, अब 13 का 5 में गुणा, 13 पंचे 65, इसको हटा देंगे। ऐसे 27 पंचे 135, इसको हटा देंगे। ऐसे ही साथियों 13 39, इसका कोई काम नहीं। फिर 1 का 31 में करेंगे 31, इसका कोई काम नहीं, हालांकि वही 31 है। ठीक है साथियों, अब ये भिन्न कौन सी है, यहाँ पर ये विषम भिन्न है। कौन सी भिन्न है, विषम भिन्न है। ठीक साथियों, यानी अनुचित भिन्न है। यहाँ अंश जो है आपका बड़ा है हर से। ठीक है साथियों, तो ये बात ध्यान देने वाली है। अब इसमें बड़ी भिन्न देखने के लिए सबसे छोटे अंश के पास जाना होता है, उल्टा होता है उचित भिन्न के, है ना। तो अब क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस क्रम में लिखना है ना, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न के पास जाना होगा, सबसे छोटी भिन्न जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, यानी कि 27/24, 27/24। इसके बाद साथियों उससे बड़ी भिन्न के पास जाना होगा, यानी कि इससे बड़ी भिन्न जो होगी 65/10 होगी। 65/10 का मतलब क्या है, 13/10 से है। ठीक है साथियों, फिर इससे बड़ी भिन्न के पास जाना होगा, यानी कि 65 से छोटा क्या है, 39, यानी हम जाएंगे 13/8 के पास। फिर इससे छोटी भिन्न के पास जाएंगे, इससे छोटी भिन्न कौन सी है साथियों, 31, है ना। तो 31/16 के पास जाएंगे। तो सही क्रम आपका ये होगा। ये कौन सा क्रम है, आरोही क्रम है, यानी विकल्प कौन सा सही है। तो आप देख सकते हैं जो विकल्प हमारा है 27 13 13, यानी कि 27। 1 मिनट, यहाँ पर मैं कुछ गड़बड़ किया हूँ क्या, आंसर को सुधारना होगा। यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए 27। 1 मिनट मैं सही कर देता हूँ आंसर। ये जो होगा, यहाँ पर सही कर देता हूँ, ठीक है। ये होगा 27/24, और यहाँ पर होगा साथियों 13/10, 13/10, ये जो होगा सही होगा। ठीक है साथियों, अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। इसमें क्या कहा गया, 1 मिनट पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये 11/13, 13/21, 25/37 और 7/10 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न है। तो देखिएगा, समझ लेते हैं। सबसे पहले 11/13 लिख लेते हैं, 13/21 लिख लेते हैं, 25/37 लिख लेते हैं, इसके बाद 7/10 लिख लेते हैं। करना क्या है साथियों, आंसर के बीच का अंतर निकालना है। अंतर यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर भी यहाँ 2 का है अंतर। यहाँ 13 से 21 जाना है ना, 7 1 8, 8 का अंतर है। यहाँ पर 25 से 37 जाना है, 5 और 7 12 का अंतर है। यहाँ पर साथियों 3 का अंतर है। तो आप देख पा रहे 2 8 12 3, 2 8 12 3, अंतर समान नहीं, तो समान बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर एलसीएम इसका 24 होगा। तो यहाँ पर 24 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, तो अब देख पा रहे हैं
इसे 24 बनाने के लिए 12 की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ 3 की और यहाँ पर 2 की और यहाँ पर 8 की। तो अब फटाफट गुणा कर लेते हैं। 12 एकन 12, 12 एकन 12 एक 13, 132, 33 39, 25 दूनी 50, 8 सत्ते 56। तो साथियों आप देख पा रहे हैं ये भिन्न जो है प्रॉपर भिन्न है, यानी हम कह सकते हैं उचित भिन्न है या फिर सम भिन्न है। ठीक है, सम भिन्न में क्या नियम होता है, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी। तो बड़ी भिन्न के लिए हमको बड़े अंश के पास जाना होगा। बड़ा अंश हमारा ये है 11 है ना, तो बड़ी भिन्न हो गई 11/13 और छोटी भिन्न जो है हमारी ये बड़ी भिन्न हो गई। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न साथियों कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो ये तो 56 है, ये तो नहीं है, ये 13/21, 13/21 ये सबसे छोटी भिन्न और ये बड़ी भिन्न। ठीक है साथियों, बड़ी और छोटी। तो ये ऑप्शन कौन सा होना चाहिए सही, आपका जो सही ऑप्शन होगा 11/13, 13/21, 11/13, 13/21 फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट जो विकल्प है वो सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, निम्न में कौन आरोही क्रम में व्यवस्थित है। देखिए ये भिन्न है, इसमें सही क्रम बताना है, कौन सा भिन्न जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे पहले लिख लेते हैं 15/17, 13/15, 14/16, 24/26। किसी भी विकल्प से उठा के लिख लो। ठीक है, किसी एक विकल्प को लिख लो, यहीं से हम चेक कर पाएंगे। अब करना क्या है साथियों, अंतर देख लेना आंसर के बीच का। तो अंतर यहाँ पर आप देखेंगे 15 से 17 हो रहा 2 का अंतर, 13 से 15 हो रहा 2 का अंतर, 14 से 16 हो रहा 2 का अंतर, 24 से 26 2 का अंतर। और ये भिन्न कौन सी है, ये भिन्न अंश जो है इसका छोटा है हर से, यानी कि सम भिन्न है या इसे उचित भिन्न भी कहते हैं। एक मिनट, सम भिन्न या उचित भिन्न है ना, सम या उचित भिन्न। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या सीधा नियम रहता है, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी। जब अंतर समान है, नहीं होता तो एलसीएम लेके अंतर समान करते हैं। तो इसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटा अंश होगा 13, तो 13/15, इससे बड़ा 14/16, इससे बड़ा 15/17, इससे बड़ा 24/26। तो 13/15, 14/16, 15/17 और 24/26। 13, 14, 15 सॉरी 13, 14, 15, 24, 13, 14, 15, 24, यानी कि विकल्प आपका जो डी पार्ट है ये सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक इसी तरह करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक विकल्प उठाते हैं 12/9, 22/19, 10/7, 20/17। अब इनके अंश और हर के बीच का अंतर निकालते हैं। कितने का अंतर, 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 3 का। भिन्न कौन सी है, अंश जो है इसमें बड़ा है, किससे, हर से, यानी विषम भिन्न है। विषम या फिर अनुचित, अनुचित ठीक है, भिन्न है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए नियम उल्टा होता है। उल्टा मतलब बड़ी भिन्न के लिए छोटे अंश के पास, छोटी भिन्न के लिए बड़े अंश के पास जाना होगा। लिखना कैसा है, अवरोही क्रम, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, इस क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी भिन्न के पास जाना है, यानी हमको सबसे छोटे अंश के पास जाना होगा, यानी 10/7। क्या हो गया भाई, एक मिनट, मुझे बैक जाना होगा।
चलिए दोस्तों, वो थोड़ा आगे चला गया था, देख लेते हैं दोबारा। 12/9, 22/19 और 10/7 और 20/17। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर निकालते हैं अंश हर के बीच का। तो 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर। यहाँ भिन्न जो है अंश बड़ा है हर से, यानी कि विषम भिन्न है। कैसी भिन्न है? विषम भिन्न है। विषम भिन्न है तो बड़े, यहाँ पर बड़ी भिन्न ढूंढने के लिए हमको छोटे अंश के पास जाना होगा, और छोटी भिन्न पता करने के लिए सबसे बड़े अंश के पास जाना होगा। यानी कि यहाँ उल्टा होता है उचित भिन्न के हिसाब से, ठीक है। उचित भिन्न में जो नियम रहता है उसका ठीक अपोजिट होता है विषम भिन्न में। तो ठीक है, देख लेते हैं क्या करना है। हमको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़े के पास जाना होगा, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, इसके हिसाब से जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे छोटा जिसका अंश होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी 10/7। फिर उससे छोटा, उससे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन सा होना चाहिए ना, बड़ा तो नहीं चाहिए, छोटा चाहिए। उससे छोटा, इससे बड़ा अंश 12 है ना, 12/9। फिर उससे छोटा कौन सा होगा? इससे बड़ा अंश 20, 20/17 है। फिर इससे छोटा कौन सा होगा? इससे बड़ा अंश 22, 22/19। ये जो है अवरोही क्रम हो गया। तो ये कौन से विकल्प को दर्शाता है? ये दर्शाता है साथियों 10, 12, 20, 22। 10, 12, 20, 22, यानी विकल्प आपका जो सी है वो एकदम राइट है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, और ये शायद ये लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं फटाफट। 6/12, 11/12, 7/12, 21/12। देखिए यहाँ पर हर समान है, तो इस स्थिति में बड़ी और छोटी ऐसे ही बता सकते हैं बिना अंतर निकाले। देखिए आप ऐसे समझिए, ऊपर वाली वस्तुएं नीचे वाले व्यक्ति हैं। 6 वस्तुओं को 12 लोगों में बांटना है, 11 वस्तुओं को 12 लोगों में बांटना है, 7 वस्तुओं को 12 लोगों में बांटना है, 21 वस्तुओं को 12 लोगों में बांटना है। तो आपसे ये बोला जाए कि यहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है, तो आपका जवाब होगा सर 21 चीज़ें जब 12 लोगों में बांटी जाएंगी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बड़ी भिन्न तो ये हो गई, ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई, ठीक है। और वैसे भी ये साथियों बड़ी भिन्न है क्योंकि ये उचित अनुचित भिन्न है, ठीक है। इसका मान 1 से बड़ा होगा, बाद बाकी सभी उचित भिन्न है, इनका मान 1 से छोटा होगा। तो जो 1 से बड़ी होगी वो भिन्न बड़ी होगी, जाहिर सी बात है, तो ये बड़ी है, ठीक है। अब छोटी भिन्न ढूंढनी है, वो इसमें ढूंढेंगे। अब वही बात है, अब सबसे ज़्यादा घाटा कब होगा? जब 6 चीज़ें 12 लोगों में बांटनी होगी, तब सबसे कम हिस्सा मिलेगा, यानी कि सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो ये होगी। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? 21/12, 21/12 और 6/12, क्योंकि सबसे पहले बड़ी और उसके बाद छोटी। तो 21/12, 6/12, यानी डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। तो साथियों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।